अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त ड्राई फ्रूट के लड्डू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सर्दियों का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि इस सीज़न में हम लोग खाएँ आफ्टर डिलीवरी। अगर आप यूज़ करें तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जॉइंट्स का पेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर किस्म की वीकनेस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हर चीज़ को अगर म्याना रवि में यूज़ करें ना इक्वल क्वांटिटी में, तो फिर ये है वो चीज़ नुकसान नहीं देती। अगर हम हर चीज़ की ज़्यादती करते हैं ना खाने में, तो फिर वो चीज़ें नुकसान देती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आज मैं लड्डू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगेंगे और बनाना भी बहुत ही आसान है। बहुत जल्दी से क्विक सी रेसिपी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी अब इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले तो ये गोंद ली है मैंने, और ये तकरीबन है जी 50 ग्राम है। और इसके साथ जी मैंने गुड़ लिया है 1 पाव, और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 1 पाव मैंने लिए हैं फूल मखाने, 1 पाव मैंने बादाम लिए हैं, थोड़े से पिस्ते हैं और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। तकरीबन ये होंगे 50-50 ग्राम ही होंगे ये भी। और किशमिश है थोड़ी सी मैंने ली, क्योंकि मेरे हस्बैंड को इसका इतना टेस्ट पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। थोड़ी सी इलायची ली हैं और खोपरा मैंने यहाँ पे लिया है। बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी मैंने ले लिया है देसी घी। अच्छा घी जो है ना ये घर का बना हुआ है प्योर, और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। और घी कितना लगेगा मैं आप लोगों को वो लास्ट में बताऊँगी। तो यहाँ पे जी अभी मैंने घी डाला है, और अब मैंने गोंद जो है ना उसको तोड़ लिया था थोड़ा सा। और क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े इसके पीसीस थे, तो फिर उसने ना अंदर से सही से फ्राई नहीं होना था। और ऊपर से तो वो फ्राई हो जाती, लेकिन अंदर से फिर कच्ची रहती गोंद ना, तो वो फिर अच्छी भी नहीं लग रही होती और फिर दांतों में चिपक रही होती है। तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो पहले जो था वो मैंने निकाल लिया है गोंद को। अब मैं दोबारा से इसमें घी डाल रही हूँ और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो कोशिश करें कि घी जो है ना वो थोड़ा लेवल करके फिर ही यूज़ करें। अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो फिर वो जलेगा और उसमें फिर एक स्मेल सी आ जाएगी, और दूसरी चीज़ें जब फ्राई करेंगे तो फिर उनमें टेस्ट भी अच्छा सा नहीं आएगा। जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं इसमें गोंद फ्राई कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना वो नीचे से जो गोंद का जो चूर था वो काफ़ी ऐसे जल सा रहा था, तो उसकी वजह से ना फिर घी जो है उसमें भी उसका टेस्ट आ जाता है। तो बस ये भी मैं इसको फ्राई कर लूँगी गोंद को। तो यहाँ पे जी गोंद को मैंने फ्राई कर लिया था। अब बस मैंने इसको पीसना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गोंद को फ्राई करने में, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे करना होता है, इसने फूलना होता है और अंदर तक इसको जो है ना वो फ्राई करना होता है। वरना अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो उससे क्या होगा कि गोंद जो है वो ऊपर से तो फूल जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची रहेगी, और वो फिर बहुत ही बदजायका लगती है और दांतों में भी चिपकती है, तो अच्छा नहीं लगता ना उसका टेस्ट। तो अब जी मैंने कढ़ाई में दोबारा से घी डाला है, और इसमें अब मैं बादाम काजू और पिस्ते एक साथ ही डाल के इसको भी फ्राई कर दूँगी। और हमारी गैस जो है वो भी चले गई थी, तो अब मैंने सिलेंडर वाला जो चूल्हा था ना उस पर इसको शिफ्ट किया था, क्योंकि अब बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा चलें अब बनाना स्टार्ट किया तो इसको ख़त्म करते हैं, बना के आज फ्री होते हैं। तो अब यहाँ पे जी मैं बादाम पिस्ते और काजू इनको फ्राई कर लूँगी। और अब बाकी सब चीज़ें जो है ना वो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाती हैं, बस उस पर ही ज़्यादा टाइम लगता है गोंद को फ्राई करने में। और कुछ लोग इसमें आटा और बेसन का भी यूज़ करते हैं इन्हीं लड्डुओं में। मुझे नहीं पता कि उनका क्या बेनिफिट है आटे का या बेसन का, वो मे बी बाइंडिंग के लिए करते हैं या फिर उसका कोई बेनिफिट होता होगा। तो लेकिन मैं आटा या बेसन यूज़ नहीं करती, मैं सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट के साथ बनाती हूँ और बहुत ही अच्छे लड्डू रेडी होते हैं। तो अभी मैंने इसमें और थोड़ा सा घी डाला था क्योंकि घी कम था, और अब अच्छे से मैं मखाने जो हैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। तो मखाने फ्राई कर लिए हैं मैंने, और इनमें भी प्यारा सा कलर आ गया, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग जाती है जब फ्राई हो जाते हैं ये ना। तो घी की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन जो है ना वो 3 पाव जितना घी इसमें लग गया था बनाने में इसको। और यहाँ पे जी किशमिश भी मैंने इसमें डाल के ये भी मैंने फ्राई कर ली है। अभी मैं फ्राई कर रही हूँ 4 मगज़, और 4 मगज़ को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये चटकने नहीं लग जाएं, और जो इनके अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको असल में जो है ना वो ख़त्म करना होता है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो फिर ये चटकने लग जाते हैं, यानी कि उछलने लग जाते हैं। और बस इनको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक कि इनमें प्यारा सा लाइट ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। तो बस इसी तरह से 1 बाय 1 सब ड्राई फ्रूट मैं फ्राई कर रही हूँ। अब मैं फ्राई करने लगी थी जो खोपरा है इसको, और इसको मैंने ना कद्दूकश कर लिया था। और आप इंग्रेडिएंट जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई इसमें से नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें।
और कोई दूसरे ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसमें सौंठ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है सौंठ पाउडर भी। लेकिन क्योंकि मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने सौंठ का पाउडर जो है वो ऐड नहीं किया। और ये देखें जी, नारियल में भी अच्छा सा एक कलर आ गया था, तो मैंने नारियल को भी निकाल लिया है। दोबारा से मैं कढ़ाई को जो है वो साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ कपड़े से ना बार बार वॉश नहीं मैं कर रही, सिर्फ साफ़ कर लेती हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दी थी खसखस, और खसखस जो है ये मैंने 4 टेबलस्पून भर के लिए थे। और इसको ड्राई रोस्ट करना है, इसमें घी वगैरह ऐड नहीं करना। और जब सब चीज़ों को मैं पीस लूँगी ग्राइंडर में, उसके बाद फिर लास्ट में मैं इसको ऐड करूँगी। सब चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया था और अब बस मुझे इनको पीसना है, तो मैं इनको पीस लेती हूँ। जिसमें हम मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं उसमें डाल के ही इनको पीस लूँगी मैं। और मैं इनको थोड़ा दरदरे फॉर्म में पीसूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने तमाम तर चीज़ों को पीस लिया था। किशमिश इसमें मैंने साबुत ही डाली है, और इलायची पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया था। आधा चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। और मैं सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब चाशनी बनाऊँगी गुड़ की। गुड़ की चाशनी तैयार करने के लिए जी मैंने डाला है घी कढ़ाई में, और अब मैं इसको मेल्ट होने दूंगी। और गुड़ को मैंने पीस लिया था, और अब मैं इसमें गुड़ डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, बस 5 से 6 चम्मच, यानी कि पौना कप जितना मैं इसमें पानी डाल दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, जो चाशनी है ना वो थोड़ी सी थिक ही रखनी है हमें। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, और बस 5 से 6 चम्मच ही मैंने इसमें पानी डाले हैं, और वो भी इसलिए ताकि लड्डू जो है ना वो सख्त नहीं हो। तो अगर पानी ना डालती तो लड्डू बहुत ज़्यादा सख्त हो जाने थे। चाशनी मैंने बना ली थी और उसकी मैंने आंच बंद कर दी है। और अब यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ खसखस, और किशमिश भी मैंने इसमें डाल दी थी। और वो मैंने इसमें साबुत ही डाली है, क्योंकि वो नहीं पिसती किशमिश, तो वो साबुत ही इसमें डालनी होती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसमें खौलसा किया, और उसके बाद जिसमें मैंने डाल दी चाशनी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये काम चम्मच से नहीं होगा, ये काम हाथ से ही करना होगा, क्योंकि हाथ से मिक्सिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये थोड़ा सा भी गर्म है मिक्सचर, लेकिन गरम गरम की ही जो है ना वो मैं लड्डू बनाना स्टार्ट कर दूंगी। मौसम भी एक तो ठंडा है, और अगर मैं ठंडा होने का वेट करूंगी तो फिर बाद में सही से लड्डू जो है ना उनमें बाइंडिंग नहीं आ पाएगी। और इसलिए गरम गरम मिक्सचर के ही लड्डू बनाने होते हैं, ताकि अच्छे से बाइंडिंग उसमें आ जाए। तो थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर अच्छे से ना वो बन जाएंगे लड्डू। तो बस इसी तरह से मैं इसमें बना लूँगी सारे लड्डू। और देखें, मैंने कोई आटा वगैरह, कोई बेसन, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की है। और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही अच्छे जो है ना वो लड्डू वो रेडी हो गए हैं। और इनमें जो इन सब चीज़ों की जो जान है वो है जी गोंद, क्योंकि गोंद के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। गोंद जॉइंट्स के पेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसी तरह से मैं तमाम तरह लड्डू जो है वो रेडी कर लूँगी। तो लड्डू बस मैं बना रही हूँ। और मिक्सचर आप लोग देखें कितना ज़बरदस्त सा बना है, बिल्कुल दरदरा सा है, बिल्कुल पिसी फॉर्म में भी नहीं है। और मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। तो यहाँ पे देखें जी, लड्डू जो हैं वो सारे मैंने बना लिए थे, और कितने ज़बरदस्त ये बने हैं। लुक आप देखें इनकी कितनी ज़बरदस्त आ रही है, जो इसमें खसखस डाली है ना उससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारी आ रही है। और आप लोग चाहें तो इसमें तिल वगैरह डाल सकते हैं, कोई इंग्रेडिएंट आप इसमें और ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। कोई ऐसा ड्राई फ्रूट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो भी आप डाल सकते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी होती है। और ड्राई फ्रूट जो हैं वो जितना डालेंगे उतना ही आपको अच्छा टेस्ट आएगा। और बस जी, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। आई होप जी आप लोगों को आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जी मिलूँगी अब मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।